Let us see how ChatGPT can be used in our engineering syllabus. I want to teach engineering graduate, give simple example with real-time problem, equation, values and graph. Correlation, regression. So what I do, only I want to learn correlation first. So Control C, Control V, click on this. अभी मुझे correlation सीखना है using ChatGPT. Teaching correlation to engineering graduate with a real-time example. आप देख सकते हैं कि what is correlation. So define correlation. मतलब रिलेशन क्या होता है. एग्जाम्पल जैसा हम मेरी फैक्ट्री है, सपोज आई हैव द फैक्ट्री, ठीक है. अब फैक्ट्री में कितना काम हो रहा है, नंबर ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड. अगर मैं बोलता हूँ कि एक एम्प्लॉई, ठीक है, 8 घंटा काम करेगा, तो कितने एम्प्लॉई फैक्ट्री काम करेंगे. देखो इसको समझो, बहुत सिंपल है. अगर एक एम्प्लॉय रहेगा तो कितना घंटा काम करेगा भाई, 8 घंटा. 2 करेंगे तो कितना होगा भाई, 16 घंटा. बराबर है, हमारा राइट और नॉट. 10 करेंगे तो कितना होगा भाई, बहुत सिंपल है, 80 घंटा, 80 आवर्स. तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन. ठीक है. अभी हमको ये करना है कि इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, ये हमें ढूंढना है. इसको बोलते हैं कोरिलेशन. मतलब क्या है, बहुत सिंपल है. जितने मैं एम्प्लॉय बढ़ाऊंगा उतना मेरा घंटा ज़्यादा कंप्लीट होगा. सो आई वांट टू फाइंड अंडरस्टैंड दैट. मुझे ये समझना है यूजिंग दिस ChatGPT. तो ये एग्जांपल है. R इक्वल टू एक फार्मूला दिया है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार. या फार्मूला देख सकते हैं, R इक्वल टू. और इफ R रेंजेस फ्रॉम -1 to +1, निगेटिव मीन्स इनवर्स रिलेशन कुछ नहीं है, पॉजिटिव मीन्स डायरेक्ट रिलेशन. ठीक है. तो अभी दिया है हॉर्स पावर फ्यूल इफिशियंसी. कलेक्ट सैम्पल डेटा सैम्पल हमने कलेक्ट किया. हॉर्स पावर 100 है, फ्यूल इफिशियंसी 35 है, हॉर्स पावर 150 है, 30 है. मतलब एग्जांपल दिया है. प्लॉट द ग्राफ प्लॉट किया, आप देख सकते हैं. एज यू कैन सी, जैसे जैसे फ्यूल इफिशियंसी जो है हॉर्स पावर x एक्सिस पे है और फ्यूल इफिशियंसी y एक्सिस पे. हॉर्स पावर जो है x एक्सिस पे है. आप देख सकते, यू कैन सी 100 रहेगा तो 35 है, ठीक है. 150 रहेगा तो 30 है, 200 रहेगा तो 25 है. तो वी हैव पुट दैट ऑन द ग्राफ. तो एज यू कैन सी हियर, जैसे जैसे मेरा हॉर्स पावर कम होते जाता है, कम हो रहा है, तो फ्यूल इफिशियंसी बढ़ रही है. सो यू कैन सी दिस एंड दीज आर डेटा पॉइंट. मतलब जब हॉर्स पावर 100 था तो 35 था. देखो हॉर्स पावर यहाँ पर जब 100 था तब 35 था. ये देखो 100 35. बाद में क्या है 150 30. तो 150 पे 30 है. क्लियर है. उसके बाद क्या है 200 को 25, 200 को है 25. उसके बाद क्या है भाई 250 को 20, 250 को 20, देन 300 को 15. सो 300. सो आई प्लॉटेड द ग्राफ प्लॉट हो चुका है ना. आई वांट टू फाइंड द कोरिलेशन. कोरिलेशन क्या निगेटिव है. मतलब क्या है, जैसे जैसे हॉर्स पावर कम हो रहा है फ्यूल इफिशियंसी बढ़ रही है, और जैसे हॉर्स पावर बढ़ रहा है फ्यूल इफिशियंसी कम. मतलब इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ओके ओके. गिव मी एग्जाम्पल. मैं उसको बोलता हूँ भाई ये एग्जाम्पल दे मुझे, ये एग्जाम्पल दे. 8 आवर्स. तो मुझे बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ अभी ये एग्जाम्पल देखिए मुझे पता क्या होता है. तो आई जस्ट टेल हिम गिव मी दिस एग्जाम्पल. ओके. एंड टेक 5 इनपुट्स फॉर नंबर ऑफ काउंट एज 1 2 5 7 10. अभी मैंने बोला भाई कि तू एक काम कर, ये एग्जाम्पल दे. वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, एग्जाम्पल से पता कि कोरिलेशन क्या होता है. तो अभी क्या करेगा ChatGPT. ये देखो ChatGPT ने बोला कि अगर फैक्ट्री में एक ही बंदा है तो 8 घंटा काम कर रहा है, 2 बंदे हैं तो 16 घंटे काम करे, 10 बंदे हैं तो 80 घंटा काम करे. उसने ग्राफ प्लॉट किया. देख 1 घंटा है कितना घंटा काम करे, 8 घंटा काम करे. 2 घंटा है तो 16 घंटा काम करे, और 10 घंटे है तो 80 घंटा काम करे. यू कैन सी दिस. 10 घंटे है तो 80 घंटा काम करे. क्लियर है. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. 5 के लिए दिया है, 7 के लिए दिया है. 5 घंटा काम करेंगे तो 5 लोग हैं तो 40 घंटा काम करेंगे. 5 लोग हैं तो 40 घंटा काम कर रहे. 7 घंटा है तो 56 आवर काम कर रहे.
7 घंटा है तो 56 और इट्स लाइक दैट। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट भी कर दिया, प्लॉट भी कर दिया, तो इससे पता चल रहा है कि वो कैसा है। अभी मैं बोलता हूँ उसको गिव मी इक्वेशन, गिव मी इक्वेशन, इक्वेशन दे, शो मी वैल्यूज, ओके, वैल्यूज VALUES फॉर x and y, for every records। आई एम बिगिनर, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं क्या हूँ, बिगिनर, मुझे ज़्यादा पता नहीं है अभी ठीक है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है भाई, तू मुझे बता। तो अभी देखो ये बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, व्हेन x इज 8 y, व्हेन x इक्वल टू 1, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ काउंट आर 1 ऑफ एम्प्लॉय, 8 घंटा काम हो रहा है, 2 एम्प्लॉय 16 घंटा काम हो रहा है, 10 एम्प्लॉय तो 80 घंटा काम हो रहा है। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 8x, y इक्वल टू 8x, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, आपने देखा mx प्लस सी, तो m इक्वल टू 8, आप देख सकते हैं, यू कैन सी 8। तो y इक्वल टू 8x, स्लोप यहाँ पर 0 है, स्लोप 1 है, फैक्ट्री डज 8 आवर्स ऑफ वर्क, इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब देखो y एक्सिस पे यहाँ पर जो है ना इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब इक्वल टू जब ये लाइन जब यहाँ से जाए कोऑर्डिनेट जो है अपना, जब जो ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जब ये लाइन 0 0 कोऑर्डिनेट से जाती है तो y इक्वल स्लोप 0 होता है, तो यहाँ पर स्लोप 0 नेचुरली। तो इन दिस वे y इक्वल टू mx प्लस सी, सो y इक्वल टू 8x। सो इन दिस वे जब 1 रहेगा तो 8 आ रहा है, 2 रहेगा तो 16 आ रहा है, 3 रहेगा तो 40 आ रहा है, 4 रहेगा तो 56 आ रहा है, 5 रहेगा तो 80 आ रहा है। सो इन दिस वे इट इज़ ए लीनियर रिलेशनशिप दिया है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है। और गिव मी पाइथन कोड, गिव मी पाइथन कोड, इसका मुझे पाइथन कोड भी दे भाई, विथ एग्जाम्पल मुझे कुछ पता नहीं भाई, समझता नहीं मैं, मेरे को अकल कम है, कमेंट एंड आउटपुट। अभी मैंने उसको बोला भाई क्यों कमेंट भी देख पाइथन का, ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट, import numpy, import matplotlib, and here this is the input for number of worker 1 2 5 7 10। यहाँ पर वर्क कंप्लीट इक्वल टू 8 इंटू फैक्ट्री काउंट, 8 इंटू फैक्ट्री काउंट, ठीक है। सो इन दिस वे भाई इसने पाइथन का कोड भी दे दिया, ग्रेट, समझ में आ रहा है। टीच मी, मुझे समझ में नहीं आता, टीच मी हाउ कोड इज एग्जीक्यूटेड, एक्सप्लेन इन डिटेल। आई एम इन 5th स्टैंडर्ड में, भाई मुझे समझ नहीं आता कोड का, मेरा 36 का आंकड़ा, मैं 5वीं का बच्चा हूँ, भले मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे 5वीं के बच्चे की ही उतनी अकल है। तो भाई देखो क्या बता रहा है भाई, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, numpy क्या बता रहा है, मैटप्लॉटलिब बता रहा है, फिर डिफाइन द डेटा बता रहा है, हर स्टेप वो एक्सप्लेन कर रहा है, एवरी स्टेप इज एक्सप्लेनिंग इन प्रॉपर वे। सो इन दिस वे प्लॉट ग्राफ कर रहा है एंड हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो भाई देखो इतना ज़बरदस्त है, और एग्जांपल ज़्यादा दिया उसने, तो बताओ सीखने में क्या दिक्कत है, करो भाई करो, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो फिर एवरेज टू एवरेज रहेगा तुम्हारा 4 लाख 5 लाख। ओके, तो मैं बोलता हूँ भाई गिव मी एग्जाम्पल, गिव मी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका मुझे एग्जाम्पल दे भाई, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इन थेरी विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मुझे कोड नहीं चाहिए, नो कोड प्लीज, मुझे कोड अभी नहीं चाहिए। एंटर मारेंगे भाई, अभी हम सीखेंगे मैथमेटिक्स, y इक्वल टू mx प्लस क्या होता है, जो हमने 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, क्या होता है भाई, द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन इन मैथमेटिक्स, लेट अस ब्रेक डाउन इन अ सुपर सिंपल वे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। y रिजल्ट इट डिपेंड्स ऑन x, y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब x का वैल्यू जो रहेगा वैसा y का वैल्यू होगा, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। रियल एग्जांपल टैक्सी फेयर कैलकुलेशन, इमेजिन यू आर इन अ टैक्सी, टोटल फेयर यू पे डिपेंड्स ऑन, आप टैक्सी में जा रहे हैं, टोटल फेयर किस पे डिपेंड, बेस फेयर
स्टार्टिंग प्राइस इवन इफ यू डोंट ट्रैवल। मतलब मैं बोलता हूँ टैक्सी 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 बोलते ही टैक्सी आता है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर टैक्सी वाला बोलता है भैया आपको 100 रुपये देना होगा। यह होगा बेस प्राइस। और कॉस्ट पर किलोमीटर वो क्या बोलेगा भाई, जितना किलोमीटर तो जाएगा उतना प्राइस रहेगा। मैं थोड़ा इसको डिटेल बताता हूँ, ठीक से समझिए, समझने में थोड़ा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या बता रहे देखिए एग्जाम्पल में क्या बता रहे, बेस प्राइस। बेस प्राइस मतलब क्या बोला, टैक्सी टैक्सी बोलने के बाद वो क्या बोलता है भाई, तेरा 0.2 किलोमीटर हो जाए या 1 किलोमीटर हो जाए या फिर 2 किलोमीटर हो जाए तो मुझे यू हैव टू पे मी एटलीस्ट 100 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद पर किलोमीटर आपको मुझे पे करना होगा दादा 50 रुपये। यस और नो। मतलब मैं 3 किलोमीटर जाता हूँ तो बेस प्राइस हो गया 100 प्लस 3 इंटू 50, तो मेरा क्या हो गया भाई यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, 100 इंटू 150 इक्वल टू 250। क्लियर है। तो एग्जाम्पल जो है मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर टैक्सी आप करते हो, आप भले ही 0.2 किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, दे विल चार्ज यू एटलीस्ट 100 रुपीज़। उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज होगा 50 रुपीज़। ठीक है। तो 3 किलोमीटर जा रहे, बेस प्राइस 100 हो गया, और जितना किलोमीटर आप प्राइस जाएंगे उतना आप यहाँ पर पे करें। यहाँ पर हम एज्यूम करें कि पर किलोमीटर वो लेगा, कितना भी जाए पर किलोमीटर वो लेगा। 3 किलोमीटर यहाँ पर हुआ है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब यहाँ पर 3 किलोमीटर जगह पे 2 किलोमीटर होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ हो सकता है। समझने में क्या, टैक्सी है वाला भाई वो जो बोलेगा आपको देना होगा, झगड़ा तो नहीं कर सकते। क्लियर है नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो चलेंगे देखेंगे क्या बताए भाई, 0 क्या बताए देखो, बेस प्राइस 50 रुपीज़ यू पे इवन इफ यू डोंट ट्रैवल। कुछ भी नहीं ट्रैवल किया तो 50 रुपये देना होगा। रेट पर किलोमीटर 10 है, किलोमीटर ट्रैवल्ड यक्स। ठीक है। तो 0 किलोमीटर 50 रुपये हो गया भाई। ठीक है। भले आप जाओ ना जाओ, y = mx + c। देखो पर किलोमीटर कितना है भाई, 10 रुपये पर किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना आएगा भाई, 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा। सिंपल है, बेस प्राइस 50 है और 10x। क्लियर है। 0 किलोमीटर हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, आप ट्रैवल करो ना करो 50 रुपये देना होगा, 50 रुपये चला गया। उसके बाद 1 किलोमीटर चला गया, उसके बाद क्या है फार्मूला क्या है भाई, y = mx + c। बेस प्लेयर कितना हो गया 50, 1 किलोमीटर 1 इंटू रेट पर किलोमीटर 50। क्लियर है। तो कितना हो गया भाई 50, तो सॉरी 10 रुपये पर किलोमीटर है। तो 10 इंटू 1 10 प्लस 50 60 रुपये, 10 इंटू 2 प्लस 50 70 रुपीज़। वेन नंबर ऑफ किलोमीटर इज़ 5, तो यहाँ पर हो गया है 100 रुपीज़। 10 इंटू 5 50 प्लस 50, अगर 10 किलोमीटर हो गया तो 10 इंटू 10 प्लस बेस प्राइस 150। तो ये समझ में आया भाई कितना है पर किलोमीटर, 10 रुपये प्राइस, और बेस प्राइस कितना है 50। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर दिया है when the fare always starts with ₹50 किलोमीटर बेस प्राइस। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा नीचे आएंगे, गिव मी एग्जाम्पल। ठीक है। मुझे भाई एग्जाम्पल दे, समझ में नहीं आ रहा है। गिव मी एग्जाम्पल विथ ग्राफ। अभी देखिए हम एग्जाम्पल लेंगे, ग्राफ लेंगे। y = mx + c विद ग्राफ। यहाँ पर टैक्सी का दिया है, y = 10x + 50, और यहाँ पर दिया है चार्ट दिया है, ग्राफ एक्सप्लेनेशन किया है। अभी यहाँ पर ग्राफ आएगा, हियर यू विल गेट द ग्राफ। क्लियर है नहीं है, यस और नो। ग्राफ समझ में नहीं आया। सो y = mx + c, यहाँ पर जो है ग्राफ, इन दिस वे वी गेट द ग्राफ। y = mx + c, स्लोप है 10 का। आर गेटिंग मी और नॉट। स्लोप कितना हो गया भाई 10 का हो चुका है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या दिया है। ओके, गिव मी मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल विथ ग्राफ। GRAPH। ओके। y = x, y = 2x, y = 2x + 2। ओके, y = 3x + 3। चलो ये एग्जांपल पूछ रहे भाई, मतलब यहाँ पर क्या है, ये तो मतलब डायरेक्ट स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप 2 है, यहाँ स्लोप 4 है, 3 है। नहीं भाई, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए y = x आ चुका है। दिस ग्रीन जो है, ये रेड जो है y = x। क्लियर है।
तो यहाँ पर जो है ये कोऑर्डिनेट है, ये देखो ये 0 है, ये 0 है, समझिए। तो y इक्वल टू x यहाँ पे जा रहा है। दूसरा जो है y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये ब्लू है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 2, ये देखो ये 2 है, ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है 2x प्लस 2, स्लोप 2 है, मतलब y इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 है, y इक्वल टू 3x प्लस 3, तो जो आपका स्लोप है वही आपका y इंटरसेप्ट है। थोड़ा मैं इसको और बोलता हूँ, गिव मी ग्राफ फॉर ओके फॉर y इक्वल टू 5x प्लस 5, y इक्वल टू 10x प्लस 10, y इक्वल टू 15x प्लस 15। अभी देखते हुए देखो, अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर 5 रहने वाला है, 10 रहेगा और 15 रहेगा। अब देखो यहाँ पर है y इंटरसेप्ट 5 है और रेड लाइन 5 है, ब्लू लाइन 10 है और ग्रीन लाइन 15। अभी मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई थोड़ा इसको चेंज कर, मुझे जो है गिव मी ग्राफ और y इक्वल टू 5x प्लस 10, y इक्वल टू 10x प्लस 30, 15। चलो अभी देखेंगे भाई क्या होता है, देख लो, चार्ट जीपीटी का यूज़ कर लो, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आएगा, आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी ब्लू लाइन है y इक्वल टू 10x प्लस 15, y इक्वल टू 10x प्लस 15। तो ये जो है ना भाई, ये इंटरसेप्ट है, ये जो है ये इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, देखो 15 है यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट 15 पे दे रहा है। और स्लोप इसका क्या है, 10 है, स्लोप है इसका 10। अब इसका स्लोप क्या है भाई, y इक्वल टू 5x प्लस 10। देखो ये जो है, मतलब मैं x एक्सिस पे देता हूँ वही उसका स्लोप आ रहा है। कुछ और एग्जांपल है, y इक्वल टू 2x प्लस 11 करेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 21 करेंगे, और y इक्वल टू 6x प्लस 31 करेंगे। अभी इसके लिए ग्राफ देगा वो, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो इससे आपको एक पता चल गया कि वह कैसे लाइन पे प्लॉट होता है ग्राफ। नो y इक्वल टू 2x प्लस 11, y इक्वल टू 2x प्लस 11। देखिए ये 11 जो है इंटरसेप्ट है, ये 11 जो है ना, ये 11 जो है ना यहाँ पर इंटरसेप्ट है 11। फिर है 21 यहाँ पर इंटरसेप्ट है, ठीक है। और फिर क्या है 31 यहाँ पर इंटरसेप्ट। I hope this example is clear. So in this way we have covered this example of क्या होता है कोरिलेशन। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले लेक्चर।